नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक 32 नहीं 33 ईयर्स के युवा का हाथ है। सवाल इनके थे कि बिजनेस किया था वो विफल हो गया, जॉब कर रहा हूँ तो आगे चल के जीवन में क्या स्थिति रहेगी और क्या क्या इनके जीवन में स्थिति, क्या क्या इन्हें करना चाहिए, क्या क्या इन्हें नहीं करना चाहिए। मैं सारी आपके हाथ की रेखा देखने की कोशिश करूँगा। एक तो सबसे पहले मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ, देखा जाता है जो आपने बिजनेस किया था वो नहीं चला और आप जॉब कर रहे हैं। देखिए आपकी भाग्य रेखा पे सटीक इसी वर्ष में आने वाले पिछले 2-3 सालों में कट लगा है। देख रहे हैं भाग्य रेखा थी कट गई है और यहाँ पर ये भाग्य रेखा अच्छी नहीं है। ये आपका अभी का समय है जिसमें आप परेशानी झेल रहे हैं, ये कट भी आपको दिक्कत देकर जाएगा। और अभी आपकी भाग्य रेखा इतनी अच्छी नहीं है तो आप मान सकते हैं अभी 3 से 4 साल आपका जो जीवन है वो नॉर्मली चलेगा। लेकिन आप मान सकते हैं 38वें वर्ष में ये भाग्य रेखा यहाँ पर टूटी है, फिर नई भाग्य रेखा चली है। ये भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, बहुत सटीक है, बहुत उत्तम है। तो मान सकते हैं जो भी अभी काम कर रहे हैं ये छोड़कर भी कुछ नया काम करेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं भाग्य रेखा जो है आपकी वो रुक गई है। इसके बाद नई भाग्य रेखा चली है तो नया काम जो करेंगे उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। 38वें वर्ष से सफल होने के पूरे पूरे योग मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। इसके साथ साथ देखिए साइड बाई साइड दो से तीन भाग्य रेखा यहाँ पर भी हैं। तो आप मान सकते हैं 38वें वर्ष से भाग्योदय तय है और अच्छी इनकम मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आप करेंगे अपने 38 वर्ष के आसपास। इसके साथ साथ मैंने ये देख पाया कि हाथ में मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है। देखिए मनी ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। मनी ट्रायंगल 3 रेखाओं से मिलकर बनता है। सबसे पहला भाग्य रेखा यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास अच्छा भाग्य है। दूसरी हेल्थ लाइन और बिजनेस लाइन, ऐसा व्यक्ति जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी हेल्थ है। और तीसरी लाइन मान सकते हैं ये है आपकी माइंड लाइन, ऐसा व्यक्ति जिसका दिमागी स्तर बहुत बढ़िया है। तो आप अपने जीवन काल में एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिसके पास अच्छा भाग्य, अच्छा पैसा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा दिमाग, ये सारी चीज़ आपके जीवन में भरपूर रहेंगी। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ आपके हाथ में सूर्य रेखा बहुत उत्तम है। मान सकते हैं ये 3 से 4 ये आपके हाथ में एक सूर्य रेखा नहीं है, 3 सूर्य रेखाएं हैं। तो ये आपको कन्फ्यूजन देंगी करियर के रिगार्डिंग। जब जो बिजनेस में थे तो आपका मन करता होगा जॉब कर लूँ, और जॉब में आपका मन करता होगा बिजनेस कर लूँ। तो ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत कन्फ्यूजन देती है। व्यक्ति कभी कुछ करने की सोचता है, कभी कुछ करने की सोचता है। ये चीज़ आपके हाथ में मैं होती हुई देख पा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सूर्यदेव की रेमेडीज़ होती है, मैं आपको रेमेडीज़ दे दूंगा, उन्हें करेंगे अच्छा लाभ मिलेगा। फिर क्या होगा, करियर से रिलेटेड जो आपको कन्फ्यूजन आ रही है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन सूर्य का मजबूत है तो जो भी काम करो उसमें अच्छा मान सम्मान मिलेगा। के साथ साथ जो शनि पर्वत है, आप देख पा रहे हैं शनि पर्वत पर गड्ढा पड़ गया है। तो आपने क्वेश्चन में भी लिख दिया, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखते तो मैं बता देता। आपको कर्ज और लोन की समस्या जीवन भर रहने वाली है, इससे बच के रहिएगा। इसका कोई उपाय नहीं है, इसका मैं भी उपाय नहीं दे सकता। इसका एक ही उपाय होता है कि ऐसे जातक को कभी भी जीवन में कर्ज और लोन नहीं लेना चाहिए। अगर ले लेते हैं तो दिक्कत परेशानी में पड़ जाते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप चेक करवा लेना आपके जीवन में शनिदेव की 7.5 जो ढैया है वो कब आएगी। जब भी आपके जीवन में उनकी 7.5 ढैया आएगी आपको उसमें फाइनेंशियल लॉस, पैसे की तंगी, पारिवारिक समस्या, हर चीज़ हर नुकसान होगा। तो उसके लिए सतर्क रहिएगा, कुंडली में चेक करवा लीजिएगा कि मेरे जीवन में मेरी 7.5 ढैया कब आएगी। इसके साथ साथ व्यक्ति के जीवन में वाहन का सुख मिलता है, लेकिन वाहन में पैसा बहुत खर्च होता है, ये चीज़ रहती है। शनि पद पर वी का साइन भी बना हुआ था, बुढ़ापे में अच्छा पैसा कमाएंगे लेकिन कर्ज लोन की समस्या रहेगी आपके जीवन में। ये शिक्षा रेखा होती है। ऐसा व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा ना भी हो तो जीवन में बहुत ज्ञान देता है। मान के चल सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई से इसका कोई मतलब नहीं, ये पढ़ाई लिखाई से इसका कोई मतलब नहीं, ये रेखा अनपढ़ लोगों के हाथ में ही पाई जाती है। तो क्या मतलब होता है, तब ये मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति को ज़िंदगी का बहुत अच्छा ज्ञान है। एक बार को पढ़ा लिखा ना हो लेकिन ज़िंदगी के बारे में जो एडवाइस देगा, आपको जो सलाह देगा वो हमेशा आपके काम आएगी। इस तरह की चीज़ें होती हैं व्यक्ति के जीवन में। और देखिए आपके हाथ में ये जो आपके हाथ में गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत पर ये जब सीधी खड़ी लाइनें बन जाएं तो व्यक्ति जिनमें कंटिन्यूस ग्रोथ करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपके पैसे कमाने के तरीके, पैसे कमाने का सोर्स बढ़ेगा। और ये रेखा व्यक्ति को समाज में नाम खराब नहीं होने देती। अगर आपका बुरा समय भी आया तो आपके आसपास के लोगों को नहीं पता चलेगा कि आपका बुरा समय कब आया कब गुजर गया, ये चीज़ हाथ में होती है। इसके साथ साथ बुद्ध पर भी 2 सीधी खड़ी रेखाएं हैं। ये दिखाती कि संतान सुख मिलता है और अपने जीवन में जिस भी प्रकार का बिजनेस करेंगे वो चलेगा। अभी नहीं चला, वो कट लग रहा था भाग्य रेखा, लेकिन आगे चलेगा। इसके साथ साथ अपना कमाया पैसा हमेशा अपने हाथ में रहेगा, उसका सदुपयोग आप कर पाएंगे। संतान सेवा करती है, संतान सुख भी मिलता है जैसा मैंने बताया। और देखिए
ये रेखा जब हाथ में, तो व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, व्यक्ति वाणी से अपने बड़ों का सम्मान करता है। इवन उनको अपशब्द अपशब्द बोलने के लिए व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता। बिजनेस चल जाएगा, पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो भी चल जाएगा आपके हाथ में। और आपके हाथ में धनुषाकार रेखा भी बनी है, तो आप समझदार हैं। जीवन में हड़बड़ाहट में लिए गए निर्णय, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय भी सही बैठेंगे, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे। और जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे आपको, आप उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ आपके हाथ में ये मनी मैनेजमेंट की रेखा भी है, ये पिंकी फिंगर तक नहीं पहुंच पाई है, थोड़ी छोटी पड़ गई है। ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में हो तो आप मान के चलिएगा कि आपको किसी भी चीज़ का अधूरा ज्ञान जब हो तो दिक्कत में पड़ जाएंगे आप। जो भी बिजनेस करने चले तो मान सकते हैं जो आपका बिजनेस पहले ठप हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि आपको उसका पूरा ज्ञान नहीं था। जो भी आगे काम करने चले हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बन गई है, अब यूट्यूब पे पड़ी रहेगी हमेशा के लिए। आप जब चाहें 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद इसको खोल के देख लीजिएगा। मैंने अब भी आपको बता रहा हूँ कि जीवन में आगे कभी भी नया बिजनेस करने चलें तो सबसे पहले उसकी A to Z जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी के कोई नया बिजनेस ट्राई मत करना, फिर से मात खा जाएंगे। ये चीज़ रहेगी। और मनी का मैनेजमेंट आप नहीं कर पाते। जब भी आपके पास बड़ा पैसा आता है तो जितना सोचते हैं कि मैं इतना पैसा बचा लूँगा, उतना असल में बचता नहीं है। ये चीज़ रहती है। एक ही रेमेडी होती है, कह सकती है, अगर अपने पास पैसा रखे ही ना तो अच्छा लाभ मिलता है। अगर पैसा आपके पास रहेगा तो फिर आप उसे खर्च करेंगे। जब भी आपके पास बड़ा पैसा है तो अपने किसी फैमिली मेम्बर को रखने के लिए दीजिए। आपकी नज़रों के आसपास पैसा रहेगा कि आपको पता चले कि यहाँ पैसा है, तो जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होंगी कि उसको खर्च करेंगे आप। तो अपने पास पैसा रखें ना। बड़ा पैसा आए तो तुरंत इन्वेस्टमेंट कर दें, छोटा मोटा पैसा हो तो अपने आसपास में किसी को रखने को दे दें, जो कि विश्वास लायक हो और आपके परिवार का हो। ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। इसके साथ साथ आप देख पाएंगे जो आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी हृदय रेखा गुरु तक पहुंची है। गुरु तक पहुंचती है तो देखिए, गुरुदेव होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। अब बृहस्पति देव पर अगर आपकी अंतरात्मा, देखिए हृदय रेखा का मतलब हृदय नहीं होता, हृदय रेखा का मतलब होता है अंतर आत्मा। तो अगर आपकी इंटरनल सोल, जो आपकी परमात्मा से जो मेल खाती है, वो आत्मा अगर बृहस्पति को देख पाए तो आप मान के चलिए कि बृहस्पति देव की आप पे सीधी दृष्टि है। अगर ऐसे व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए दूसरा का नुकसान करने बैठ जाए तो भगवान फिर नहीं छोड़ते, मतलब परमात्मा तुरंत बदला लेते हैं। ये चीज़ रहती है। और अगर इसका उल्टा भी होगा, और अगर ऐसे व्यक्ति दूसरों के फ़ायदे के लिए, मतलब दूसरों के फ़ायदे के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए अगर नुकसान अपना कर बैठे हैं तो परमात्मा इतना देता है कि जिसकी कोई, मतलब मैं, आप मान सकते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं। ऐसे व्यक्ति जितना समाज सेवा करते हैं, जितना अपनी ओर से दान देते हैं लोगों को, जितना समाज के लिए भला करते हैं, फिर परमात्मा व्यक्ति को इतना ऊपर पहुंचाते हैं, इतना ऊपर पहुंचाते हैं कि आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि इतनी तरक्की मुझे मिलेगी जीवन में। तो यही चीज़ रहती है। अपने फ़ायदे के लिए दूसरा को नुकसान किया तो फिर दिक्कत में रहेंगे आप। और अगर समाज के फ़ायदे के लिए अपना एक बार को आपने कुछ निकाल कर दान दे दिया, लाओ जाओ ले जाओ, इसके लिए अगर इस समाज के लिए भला होगा तो मैं इसको दान देता हूँ, तो फिर भगवान आपको बहुत देंगे। और आपकी मस्तिष्क रेखा बेहतरीन, बहुत उत्तम है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा होती है तो आप मान के चलिए सोचने समझने की शक्ति उत्तम है। चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को जल्दी याद रख पाते हैं। और मस्तिष्क रेखा दिखाती है कि बौद्धिक स्तर बहुत उत्तम है आपका। जीवन में फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। अगर आपकी हम जीवन रेखा देखेंगे तो जीवन रेखा पे कुछ राहु रेखा है, जीवन रेखा जालूनुमा है। और जीवन रेखा पर ऐसा लग रहा है जाली की तरह जो चलती है, जंजीर की तरह चलती है, जालूनुमा आपकी जीवन रेखा है। और लास्ट में अगर बढ़िया हो रही है तो मान सकते हैं बुढ़ापा बहुत उत्तम जाएगा। अभी जो संघर्ष है वो रहेगा। और देखिए मैं मान के चलता हूँ कि आपके हाथ में बड़े संघर्ष तो नहीं है। बिजनेस ना चलना, ठप हो जाना, वो आपकी गलती होगी, कुछ किस्मत में होगा। लेकिन बड़े जो चीज़ें हैं, बड़ी दिक्कत है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में बड़ा भाग्योदय होगा। मेरे दो उपाय करेंगे तो जल्दी होगा। और जीवन रेखा पर ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। जीवन रेखा अंत तक पहुँच रही है, बढ़िया जीवन रेखा आपकी। ये आपके अंदरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल अच्छी अवस्था में तो फिजिकल एनर्जी और शारीरिक क्षमता बहुत उत्तम रहेगी जीवन में।
बुढ़ापे तक शरीर साथ देगा, बिना खाए पिए घंटों तक काम कर लेते हैं और ज़्यादा काम करके थकान वकान का कुछ नामो निशान भी नहीं आता। भारी मंगल उससे भी उत्तम है। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर, पुलिस स्टेशन के चक्कर अपने जीवन में अपनी वजह से नहीं काटने पड़ेंगे। गुप्त शत्रुओं से कोई भय नहीं है। चंद्र मानसिक शांति देता है, मानसिक शांति बनी रहेगी, स्त्री साथी का संबंध बढ़िया होंगे। शुक्र लग्जरियस लाइफ, और घर में किस प्रकार रहेंगे, आलीशान घर होगा नहीं होगा, अपना घर होगा नहीं होगा, सारी चीज़ें शुक्र बढ़िया है, जीवन में छलांग मिलेगा आपको। शुक्र भी अच्छे हैं। थोड़ी बहुत आड़ी रेखा है, इनके मैं आपको उपाय पहुंचा दूंगा। शुक्र पर इस प्रकार सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, तो आप मान के चलिए जीवन में ग्रोथ करने के मौके मिलेंगे, आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। प्रकृति ने कुछ छीना है तो आपको प्रकृति वापस भी लौटा कर कुछ देगी। बिजनेस छीना है तो बड़ा बिजनेस लौटा कर आपको वापस देगी। और इस रेखा से व्यक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा होता है। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको अच्छा लाभ मिलेगा इन्वेस्टमेंट करके। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया। मैंने आपके हाथ में ये देख पाया कि 38वें वर्ष में जो काम कर रहे हैं वो भी छूटेगा, नया काम चलेगा, और वो इतना अच्छा चलेगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। फिर शनि पर्वत दबा होता है, लोन और कर्ज कभी ना लें। शनि पर्वत दबा हुआ है तो लोन और कर्ज कभी ना लें। शनिदेव के आपको उपाय भी मैं पहुँचाऊँगा। आप देखिए, मैं दिन में बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे पता नहीं होता कि मुझे किसको कौन से उपाय देने हैं। तो आपको खुद ही मैसेज करना होगा कि आप मुझे शनिदेव की, आप मुझे दबे हुए शनि पर्वत के उपाय दीजिए, इस पर पारिवारिक समस्या इसके उपाय दीजिए, धन रेखा को मजबूत करने के उपाय दीजिए, जहाँ पर 2-3 राहु रेखा इसके उपाय, और थोड़ी बहुत गाइडेंस। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई रह जाए, तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।